नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हाजिर हैं टी विद ओशो की श्रृंखला में स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के साथ। स्वामी जी, आपका स्वागत है नमस्कार मस्तु बाबा, सभी मित्रों को प्रणाम। पिछले एपिसोड में हम ध्यान विधियों की बात कर रहे थे और उसमें नाद ब्रह्म ध्यान विधि के बारे में और उससे मिलती जुलती विधियों के बारे में स्वामी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया वो है विधियों के माध्यम से ओंकार ओम की ध्वनि को सुनना। ये इन विधियों का एक मकसद था जो ओशो हमें प्रयास कर रहे थे कि हम वहां तक पहुंचे। इसी श्रृंखला में मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप हमें कुछ और ज्ञान दें। ओशो ने एक प्रवचन माला दी है सन 1975 में पूना के आरंभिक दिनों में, शिव सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन। चौथे प्रवचन में जिक्र आता है मंत्र का। तो ओशो ने विस्तार से मंत्र के बारे में समझाया और कहा कि आखिरी दिन मैं आपको इसकी पूरी विधि दूंगा। अंतिम दिन 10वें दिन उन्होंने शुरुआत वहीं से की कि मैंने आपसे कहा था पीछे कि मंत्र की पूरी विधि दूंगा। फिर उन्होंने ओंकार के बारे में समझाया कि भारत के समस्त धर्मों का सार एक शब्द में है, वह है ओंकार। और उसकी उन्होंने विधि जो बताई वो था कि पहले थोड़ी सी कथारसिस कर लो, चीख लो, चिल्ला लो, हाथ पैर हिला डोला लो, शरीर की बेचैनी खत्म हो जाए, उछल कूद कर लो। ओशो ने कहा थोड़ी उछल कूद कर लो, 5-7 मिनट नाच लो, हंस लो, जो करना है कर लो। उसके बाद ओम ओम की जोर से ध्वनि करो, इतनी तेजी से करो कि एक ओम दूसरा ओम ओवरलैप हो जाए। फिर तीसरे चरण में कहा कि फिर बैठ जाओ आराम से, अब मन ही मन ओम कहो। पहले कंठ का उपयोग कर रहे थे, मुंह खोल रहे थे, आवाज कर रहे थे, अपनी आवाज सुन भी रहे थे, अपने ही दृष्टा बन गए थे। अब होंठ बंद कर लो, मन ही मन ओम करो। जब हम मन ही मन ओम करेंगे इतनी तेजी से कि ओवरलैपिंग, तो बीच में किसी विचार को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। मंत्र का यही उपयोग है कि हम जानबूझकर एक शब्द या ध्वनि अथवा एक वाक्य का उपयोग कर रहे हैं तेजी से, ताकि किसी विचार को प्रवेश करने की जगह ही ना हो। निर्विचारता में ले जाना है विधि है ना। तो कहा कि 5 मिनट फिर ये कर लेना। उसके बाद कहा कि गर्दन झुका लेना, तुम्हारी दाढ़ी सीने से लग जाए। जब गर्दन झुकती, हमारी जो विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र जिसे 5वां चक्र कहते हैं, वहां पर हल्का सा दबाव पड़ता है और उससे भी निर्विचार अवस्था बहुत आसानी से बनती है। तो उनका गर्दन को बिल्कुल ऐसे झुका लो, मान लो गर्दन कट गई हो, है ना, कहीं तनाव ना हो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे। और अब वह जो मानसिक उच्चार चल रहा था मंत्र का, उसको भी तुम बंद कर दो और अस्तित्वगत एक उच्चार हो रहा है, उसको सुनो। वो असली ओंकार है। तो शुरुआत के 3 चरणों में हमने भूमिका बना ली। पहले शरीर की रेस्टलेसनेस निकाल दी, दूसरे में जोर जोर से ओम कहा, तीसरे में मानसिक उच्चार किया और चौथे में सिर झुका के बैठ गए सुनने के लिए तत्पर। शिव सूत्र का कौन सा प्रवचन स्वामी? शिव सूत्र का 10वां आखिरी प्रवचन। और ओशो ने उसमें कहा कि इस समाधि साधना शिविर से आप यह महामंत्र लेकर जाएं। मैं समझ रहा हूँ स्वामी जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ कि डायनेमिक का भी एक चरण हो गया और एक तरह से नाद ब्रह्म का भी छोटा रूप हो गया और उसके बाद मौन में जाकर ओंकार सुनने का चरण भी हो गया। सब आ गया। तो उन्होंने एक ही विधि में सब तरह सबको समन्वय कर भी दिया है। कहीं चारों चीजें इसमें आ गई। तो इसमें जो भी साधक है वो अपने भीतर से सारे जो भी ग्रंथियां हैं या जो भी उसकी दमन है उनको निकाल भी सकता है। और इसमें जो पहला चरण बताया है उसमें मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जो भी शरीर की रेस्टलेस निकालने के लिए। उस समय सहज रूप से जो आ रहा है, पहले से तैयार ना करें कि ये करना है कि वो करना है। स्पॉन्टेनियसली उस मोमेंट में जो आ रहा है उसको हो जाने दीजिए। और इसमें भी समय का कोई बंधन नहीं है, अपने विवेक से चले। ओशो ने यही निर्देश दिए हैं। स्वामी जी, इसमें एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जैसे बुद्ध के जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो ओम मणि पद में हम मंत्र का बहुत उच्चारण करते हैं। वहां भी बात खो गई कि वो एक व्हील बना दिया गया कि इसको जितनी बार चलाओगे उतनी लाख बार इसका उच्चारण हो जाएगा। तो ये दुर्घटना कैसे घटी? ऐसा होना स्वाभाविक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे देखते देखते ओशो के समय में ही कितनी चीजें बदल गई, है ना। कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा होगा, है ना।
वो तो यही कह रहे हैं कि ओंकार को सुनो। ये तो प्रतीकात्मक वाक्य है, ओम मणि पद में हुम। स्वयं ओशो ने इस नाम से अंग्रेजी में एक प्रवचन माला दी है, 30 दिन तक व्याख्यान दिए। उन्होंने समझाया ओम यानी वह अनाहत नाद की ध्वनि, मणि यानी हीरा, डायमंड, चमकदार। भीतर का जो ओंकार है उसमें आलोक भी है, प्रकाश भी है। तो मणि का अर्थ प्रकाश है, मणि का अर्थ डायमंड, हीरा, okay. चमकदार चीज। तो भीतर जो ओंकार है वह प्रकाशमय है। और फिर पदम, पद में आने कमल, भीतर चेतना की खिलावट, फूल की तरह हमारी चेतना प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई। फिर हुम, वो हमिंग साउंड भीतर जो हो रही है। तो ओम मणि पद में हुम, यह प्रतीकात्मक है भीतर के ओंकार का, आलोक का और चैतन्य की खिलावट का पूरा अर्थ। इसको जपने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही हो गया, कोई कहेगा कि पानी का फार्मूला H2O है और हमें प्यास लगी और हम बैठ के H2O 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 जपें, कैसे प्यास बुझ जाएगी? ये तो समझने के लिए था कि पानी क्या होता है। अब तुम पानी की खोजबीन करके उसको पियो, प्यास बुझाओ। तो बुद्ध ने जो, बुद्ध के टाइम पर जो विपස්සना बहुत प्रचलित हुई, आनापानसति योग बहुत प्रचलित हुई, वो विधियां भी ओशो ने मार्गदर्शन, विपස්සना के ऊपर भी ओशो ने कहा है। आप थोड़ा सा इसमें भी मुझे मार्गदर्शन करिए। ओशो ने कहा कि बुद्ध के जमाने में लोग सीधे सरल थे, ग्रामीण थे, अशिक्षित थे। और चूंकि दिन भर शारीरिक परिश्रम सभी को करना पड़ता था, कोई लकड़हा रहा है, कोई खेते में खेत जोत रहा है दिन भर, कोई जंगल में लकड़ी काट रहा है, कोई सामान ढो रहा है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, सभी लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो उनके भीतर ग्रंथियां दमित नहीं होती थीं। जो आदमी दिन भर कुल्हाड़ी चलाया है, लकड़ी काटा है, उसके अंदर क्रोध नहीं रहेगा, वो एक बड़ा प्रेमपूर्ण आदमी होगा, क्योंकि उसकी हिंसा का निष्कासन वहां हो गया। आज की समस्या अलग है, बुद्ध के जमाने में समस्या ही नहीं थी। लोग काफी सहज स्वाभाविक जीते थे, जो भावना जैसी प्रकृति ने दी उसको वैसा ही जी लेते थे, उसका निष्कासन हो जाता था। भीतर दमन नहीं था। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, संस्कृति आई और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, अब हम सब ऊपर ऊपर से जेंटलमैन बने बैठे हैं और भीतर भीतर हमारे टर्माइल ज्वालामुखी चल रहा है, वो कभी भी फूट सकता है। तो बुद्ध ने जो कहा था उनके जमाने में बिल्कुल ठीक था कि तुम बैठ जाओ चुपचाप, सांसों को आते जाते देखो, और जब हम देखेंगे तो सुनाई भी देगी आवाज, सूक्ष्म संवेदनशीलता आएगी, सुनाई देगी, तो फिर ओंकार भी सुनाई देने लगेगा। तो वो घटना घट जाएगी जो चाह रहे थे। लेकिन आज के युग में ये संभव नहीं है। आज का आदमी बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके भीतर बहुत कुछ दबा पड़ा है। वो भीतर जाएगा, ना उसको सांस दिखाई पड़ेगी, ना उसको सोहम की ध्वनि सुनाई देगी, ना उसको ओंकार सुनाई देगा। विचारों का कोलाहल इतना अधिक है। और फिर आसपास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सब तरफ महानगरों में एक एक बिल्डिंग में 5-5 हजार लोग रह रहे हैं। बंबई में इतने तो पूरे गांव में नहीं रहते थे बुद्ध के जमाने में, जितने एक बिल्डिंग में रह रहे हैं। इतना शोर, हवाई जहाजें गुजर रही हैं, ट्रेनें गुजर रही हैं, बसें और कारों के हॉर्न बज रहे हैं। एक एक घर में 3-3, 4-4 टेलीविजन और 8-8, 10-10 मोबाइल हैं, सबके चल रहे हैं। कहाँ ओंकार सुनाई देगा, न सांस दिखाई पड़ेगी। तो एक जमाने में जो विधि कारगर थी, आज वो कारगर नहीं रही। और मुझे याद है कोंपलें फिर फूट आई नामक प्रवचनमाला में, उसका वीडियो भी उपलब्ध है। ओशो ने यह बात समझाई है कि आज तुम्हें पहले सक्रिय ध्यान करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम विपස්සना करने लायक बन पाओगे। सक्रिय ध्यान तैयारी है विपස්සना। हाँ, उन्होंने, उनकी शब्द मैं आपको ज्यों के त्यों बताता हूं। सक्रिय ध्यान से आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, आत्मज्ञान विपස්සना से होगा। लेकिन सक्रिय ध्यान तुम्हें तैयार करेगा कि तुम विपස්සना करने लायक हो जाओ। ये ओशो का वचन है। शायद इसी जगह या ऐसा ओशो की जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा है सक्रिय ध्यान तैयारी है। तैयारी है, भूमिका है, भूमिका है, नहीं ध्यान नहीं है। विपස්සना का मतलब होता है दृष्टा भाव, पलट कर देखना। तो असली ध्यान तो वो है, साक्षी होना, दृष्टा होना। मैं दोबारा सक्रिय ध्यान पर थोड़ी सी छोटा सा सवाल करता हूँ स्वामी जी। तो 3 चरण करने के बाद चौथे चरण में जब आपने मौन कहा था कि मौन में भी सुनना है, तो जैसे ये बात कई मित्रों के मन में आती है कि एक जगह तो सक्रिय ध्यान को कहते हैं तैयारी है, अब वो सब लोग मिक्स करते हैं। जैसे जब तैयारी कह रहे हैं तो 3 चरणों की 3 चरणों उनके बारे में कह रहे हैं। वो चौथे चरण की बात में तो विपස්සना घटना चाहिए, है ना।
तो सक्रिय ध्यान के 3 चरण तैयारी है, और ये 3 चरण दूसरे मौन के समय की भी तैयारी है, चाहे किसी की तैयारी है। उनका पर्पस तो वही कि चौथे में पहुंच जाएं, जहां हम अपनी सांसों को देख सकें, साक्षी हो जाएं और श्रवण में डूब सकें। सब विधियों का इसका मतलब लक्ष्य उस मौन में ठहर कर अपने भीतर की ओंकार को सुनने का। ओशो की ज्यादा देशना इसी तरफ ही आई। बिल्कुल। और जैसा मैंने जिक्र किया था कि 1953 से लेकर 1970 तक उसको निष्क्रिय ध्यान कराते थे, और वो बिल्कुल सरल था। ओशो कहते शांत विश्राम पूर्ण होकर बैठ जाओ, या रात को कहते थे लेट जाओ, भाव करो शरीर शिथिल हो रहा है, 2-3 मिनट सुझाव देते, बॉडी इज रिलैक्सिंग। फिर कहते सांस धीमी हो रही है, सांस करना कुछ नहीं है, अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं करना है, चुपचाप देखो, देखते देखते सांस धीमी होगी, तुम्हें करना नहीं है। फिर कहते मन शांत हो रहा है, विचारों की गति कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। फिर कहते थे स्वीकार भाव, हृदय के तल पर जो भी है मैं उससे राजी हूं, मुझे स्वीकार है, तथाता भाव। और इसके बाद कहते थे अब सुनो, ये देखो कौवे की आवाज आई, अब कौवे की आवाज समाप्त हो गई, अभी भी सुनो अब क्या है। कहीं सागर तट पे उन्होंने ध्यान करवाया है, कहीं पर्वतों पे, कहीं बगीचे में करवाया है। मुझे याद है बचपन में जब मैंने पहला शिविर अटेंड किया था, वो जबलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, तब मैं 7 साल करीब कर रहा हूँगा। मुझे इसलिए याद है कि वहाँ से लौटने के आने के बाद फिर मैं स्कूल जाना शुरू किया था, वो स्मरण है मुझे। तो थोड़े से लोग थे, और मुख्य बात यही थी कि शिथिल शांत हो जाओ, सजग हो जाओ और सुनो। तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, घना जंगल जैसा पूरा माहौल था, खूब पंछियों की आवाज़ आती थी, सुबह से हवा चलती थी, पेड़ों की सरसराहट होती थी। ओशो कहते थे गौर से सुनो, इसको सुनते सुनते बात बन जाएगी। तो श्रवण पर ही जोर था, और 17 सालों तक वे यही ध्यान कराते रहे, सुनो। वो कभी कभी इशारा भी करते थे, गौर से सुनो, एक झिंगुर जैसी बारीक आवाज सुनाई दे रही है। तो आपने एजुकेशन से पहले ध्यान कर लिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, स्वामी जी MBBS डॉक्टर भी हैं पढ़ाई करके, और उन्होंने टॉप किया था। स्वामी जी, इसमें एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए। आपने इन एपिसोड्स पे 2-3 बार ये चर्चा कर ली कि पहले निष्क्रियता, ओशो ने खूब निर्देश दिए कि इस तरह से अगर तुम्हारे साथ ध्यान हो जाए या उसमें तुम अपनी गहराई में डूब जाओ। लेकिन आज मन बहुत एक्टिव है, कोई एक साधक आलस्य से भी भरे हुए हैं, और वो हमारी बात को मिसअंडरस्टूड ना करें। आप कुछ 1-2 पंक्तियों में स्पष्ट तरह से विभाजन कर पाएंगे? बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप आलस्य के वशीभूत होकर एक्टिव मेडिटेशन छोड़ रहे हैं और निष्क्रिय ध्यान पकड़ रहे हैं, तो 3 दिन में आप निर्णय कर लीजिए। अगर 3 दिन में गहराई मिल गई, ओंकार श्रवण होने लगा, निर्विचार साक्षी जाग गया, बिल्कुल ठीक, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई एक्टिव मेडिटेशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, फिर आप किसी सक्रिय विधि से गुजरिए। मैं स्वतंत्रता लेता हूं स्वामी जी, 3 दिन की जगह 7 दिन कोशिश कर लीजिए। 7 दिन तक ना हो तो आले से छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है स्वामी जी कि बस सुबह उठकर डायनेमिक करना है, या कुंडली में कुछ मुझे शारीरिक श्रम करना है। चलो ऐसे ही स्वामी जी ने कहा है, अपने आप को देखते हैं, 13 साल तक ओशो ये करवाते रहे, तो क्यों ना हम भी ऐसा करें। तो इस भ्रम से मुक्त हो जाइएगा। दोनों चीजों के अपने अपने खतरे हैं। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो आलस्य के गर्त में गिरने का खतरा है, तमस में घिर जाएंगे, है ना। और जब हम कुछ करते हैं तो कर्ता भाव और अहंकार भाव प्रगाढ़ हो जाता है। अरे मैं 5 साल से सक्रिय ध्यान कर, मैं आपको बताऊं, जब मैं पूना आश्रम में रहने के लिए गया पढ़ाई पूरी करके, तो पहला ही दिन था, मुझे डायनेमिक करने का बहुत शौक था, तो सुबह 6 बजे होता था, मैं पहुंच गया। जब 7 बजे मैं वापस आया अपने कमरे में, तभी किसी ने आके संदेश दिया कि माँ योग लक्ष्मी, उस समय ओशो की सचिव थी, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। ये कोई सुबह 7 बजे, अजीब सा लगा, किस लिए बुलाया है। वहां पहुंचा, वो नाराज हो गई कि तुम सुबह सक्रिय ध्यान करने क्यों गए थे। कहा मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज करता हूं। बोल भैया यहां पे ये नहीं चलेगा। आश्रमाइट्स जो हैं उनको ध्यान की कोई विधि करना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? मैंने यही पूछा उनसे कि हम तो ध्यान करने के लिए तो यहाँ आए हैं। बोल नहीं, आपको अपने पूरे दिन की चर्या को
अपने सारे क्रियाकलापों को ध्यानपूर्ण बनाना है। तुम एक विधि कर लोगे, तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा कि हम तो ध्यान ही, हमने ध्यान रोज करते हैं। नहीं, उसको फैलाना है जागरूकता को। आपको साक्षी भाव सहित दिन भर काम धाम करना है। ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, आश्रमाइट्स को अलाउड नहीं है कोई भी ध्यान विधि करना। आप काम करो, वर्क इज वर्शिप। तो आपको पूरा दिन ही ध्यान में रहना है। यस। तो समझिए, क्या फिर ये ध्यान कोई कृत्य नहीं, क्या ये एक जीवन शैली है? नेचुरली विधि तो सिर्फ सीखने के लिए है। ये तो हमारा पागलपन है, हमारा कर्ता भाव, हमारा अहंकार जुड़ जाता है। हम ये देखो ये करते हैं, हम वो करते हैं। जैसे कोई पूजा पाठ करता है, कभी बंद ही नहीं करता, वो करते ही रहेगा। वो ऐसे लोग ध्यान को पकड़ लेते हैं, कोई खास विधि को करते ही जाएंगे। कोई योगाभ्यास योगासन कर रहा है, जिंदगी भर करते ही रहेगा वो। तो भाई इसका लक्ष्य क्या था? अंततः जीवन में हमारे ध्यान और प्रेम फैले। ध्यान का मतलब होश, विधि की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उसके जीवन में प्रेम की भावना, भक्ति की भावना फैले। वर्क शुड बिकम वर्शिप। बजाय एक कोने में बैठ के मंदिर में मूर्ति रख के आपने वहां पर आरती घुमा दी। ठीक है, स्टार्टिंग करने के लिए ठीक था, आप एक पत्थर में भगवान देख रहे थे। अब बाद में ये होना चाहिए कि सारे जगत में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर चीज में भगवान नजर आए, तब तो बात पूरी हुई, नहीं तो बेकार गई। तो जो ओशो का कहना है, एक जगह मैंने इसे सुना है कि आप 1 से 1.5 घंटा ध्यान करिए और ये पूरे दिन में फैल जाएगा। तो इसका अर्थ भी यही है जैसे आश्रमाइट्स के लिए वो कहते थे कि हमें ध्यान की जो चरण में जो प्रेम है या हमारी जागरूकता है, तो इसका मतलब वो अपने आप नहीं फैलेगा। इसका ख्याल हो तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब मायोग लक्ष्मी ने जब उस दिन मेरे को डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा ये टेक्निक मुझे बहुत प्यारी लगती, मैं रोज करता हूं। देखिए, हमारा शरीर हर चीज का एडिक्ट हो जाता है। हम सोचते हैं शराब का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, एक्सरसाइज का भी नशा होता है। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे भीतर एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, वो मार्फिन के जैसा है। एंडोर्फिन शब्द ही मार्फिन से बना है। एंड मतलब आंतरिक, आंतरिक अफीम है वो एंडोर्फिन, इनर मार्फिन। जब हमारे शरीर में दर्द होने लगता है तो वह दर्द निवारक दवा हमारे भीतर छूटती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब हम मजबूर हो गए। एक व्यक्ति फुटबॉल खेलता है, वो रोज खेलेगा, उसके बिना वो बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कोई योगाभ्यास कर रहा है, वो भी एडिक्टेड हो गया। तो कोई बाहर से नशा ले रहा है, वो तो हमें दिखाई देता है कि एडिक्टेड हो गया, लेकिन हमारे शरीर खुद ही केमिकल पैदा कर रहा है नशा वाले, जिनका हमें पता नहीं। और हम उसके साथ अहंकार को जोड़ लेंगे कि मैं महायोगी हूं, देखो एक भी दिन नहीं चूकता, बीमार हो जाता हूं तब भी योगासन करता हूं। एक्चुअली मैं एडिक्टेड हूं, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। मैं अपने भीतर ही नशा पैदा करने की कला सीख गया। तो हर चीज के प्लस माइनस है ना। किसी भी क्रिया के संग, व्यायाम के संग, प्राणायाम के संग ये वाली चीज जुड़ जाती है, और हमें उसमें भी सतर्क रहना चाहिए। वो एक प्रकार के नशे में ले जा रही है हमको, सजगता और जागरूकता में नहीं ले जा रही। तो जो ध्यान विधियां हम बहुत शारीरिक तौर पर करते हैं, उसमें भी वो एंडोर्फिन रिलीज होता है हमारे भीतर से। हम कुछ भी करें, चाहे हम फास्ट वॉकिंग करें, चाहे व्यायाम करें, चाहे तैराकी करें, चाहे डांस करें, चाहे प्राणायाम करें, हमारे भीतर इस प्रकार के केमिकल्स निकलेंगे जो हमको एक प्रकार के नशे में ले जाएंगे। तो इसकी सिल्वर लाइन स्वामी जी क्या है कि हम हर चीज को बीच में छोड़ देना चाहिए। ओके। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे कोई भी 3 महीने तक ध्यान विधि करने के लिए, उसके बाद ड्रॉप कर दे। कितने दिन तक एक आम साधक को? अगर ये वाली मेरे साथ जो घटना घटी, मायोग लक्ष्मी ने मुझसे जो कहा, जिसको हजम करने में मुझे भी देर लगी है ना, लेकिन बात समझ में आ गई कि भाई कोई विधि करना जो कोई जिंदगी भर का लक्ष्य तो नहीं है, है ना। वो ध्यानपूर्ण अवस्था अर्थात होश की स्थिति हमेशा बनी रहे अपने क्रियाकलापों में, तो जो भी हम कर रहे हैं वह ध्यान हो जाए। बजाय अलग से ध्यान विधि करने के, हमारा पूरा जिंदगी ध्यान से ओतप्रोत हो जाए। बजाय पूजा पाठ करने के, भक्ति करने के भगवान की, हमारा पूरा जीवन प्रेममय हो जाए, ये लक्ष्य है। तो असली तो जीवन ही हुआ। हम फिर से आते हैं, मैंने कहा था 4 मुख्य बातें जीवन का सम्मान। तो आप ये समझ लीजिए, ये जो ध्यान है और प्रेम है, ये उसके सपोर्ट में है। असली बात तो जीवन ही है।
तो जीवन शैली ध्यानपूर्ण होनी चाहिए। अगर हम जीवन शैली की बात करें, ध्यान की विधि सीखने के लिए है, ओंकार को जानना भी जो है वो भी हमारे जीवन को संपन्न करने के लिए है। लेकिन असली बात यह है कि हम अपनी जीवन शैली में ध्यान के फैलाव के साथ जिए। यस। तो जो ओंकार जो श्रवण है स्वामी जी, जैसे ओंकार जो हमें अस्तित्व में या हमारी आत्मा का संगीत है, एक बनिए के लिए भाषा में अगर मैं पूछूं तो इससे मेरी जीवन शैली कैसे बेहतर होगी? जब हम ओंकार श्रवण पर ध्यान रखते हैं तो जिसको हम डबल एरोड कॉन्शसनेस कहते हैं, चेतना का ऐसा तीर जिसके दोनों तरफ फलक हैं। समझो मैं बाहर कोई काम कर रहा हूं, मैं अभी फिलहाल आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, तो आपकी आवाज़ सुन रहा हूं, मेरी अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। यदि मुझे ओंकार श्रवण भी साइमल्टेनियसली हो रहा है तो मैं डबल एरोड कॉन्शसनेस बन गई, जिसको हम साक्षी चेतना कहते हैं। बाहर के भी पता चल रहा है और मेरे अंतरतम का भी पता चल रहा है। अन्यथा क्या होगा, हम बाहर की चीज में खो जाएंगे, भीतर को भूल जाएंगे। तो भीतर एक पकड़ की जगह बन गई जहां से हम छूट नहीं सकते। तो ओंकार श्रवण भी एक तरफ चल रहा है, ठीक है, बाहर बाजार में भी हैं, काम धाम भी कर रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, कोई क्लिनिक में बैठा है डॉक्टर, मरीज से बात भी कर रहा है और ओंकार श्रवण भी हो रहा है, बीच बीच में ओंकार श्रवण भी हो रहा है। दोनों चीज एक साथ भी हो जाती हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, इतना शोरगुल हो रहा है, आप केवल एक ईयर प्लग लगा लीजिए और आप पाएंगे ओंकार श्रवण भी चल रहा है, जबकि ट्रेन का इतना जोर का शोरगुल, ओंकार फिर भी सुनाई देगा। दो तरह के लोग कुछ कहते हैं, जो एक ध्यान केंद्रित हैं, एक भक्ति केंद्रित हैं। तो जो आपने जैसे बताया, ध्यान केंद्रित लोगों के लिए तो ठीक है कि डबल एरोड कॉन्शियसनेस बनी हुई है, जागरूकता में मुझे सहायक है, भीतर पकड़ा हुआ है। लेकिन जो भक्ति केंद्रित लोग हैं उसमें ओंकार की उनको क्या फीलिंग मिलेगी? ओशो ने भक्ति पर शांडिल के भक्ति सूत्रों की व्याख्या की है। 40 प्रवचन दिए हैं, लंबी प्रवचन माला चली। उसका पहला सूत्र ही आपको बता दूं, वहीं से क्लियर हो जाएगा। ऋषि शांडिल कहते हैं ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। ओशो ने ओम समझाया, ओंकार की ध्वनि के बारे में तो बताया, वो कहा अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा, भक्ति को अब समझाया। कहा कि हमारे भीतर एक तत्व है जिसका नाम है प्रीति, लविंगनेस। इसके 4 रूप हैं। पहला रूप है अपने से छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति, कमजोर के प्रति स्नेह भाव, वात्सल्य भाव, ममता का भाव, सहयोग करना, करुणा, दया। अपने से जो कमजोर हैं, पीछे हैं, छोटे हैं, है ना, ये हम सबके भीतर है। दूसरा है अपने से बराबर वालों के प्रति प्रीति, जिसे हम कहते हैं प्रेम, मित्रता, दोस्ती, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, सहकर्मियों के बीच, बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, आगे पीछे नहीं है, इक्वल लेवल पे हैं। तीसरा है अपने से बड़ों के प्रति प्रेम, उसका नाम है श्रद्धा, आदर, सम्मान, माता पिता के प्रति, शिक्षक के प्रति, गुरुजनों के प्रति, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, जिनका हम सपोर्ट लेते हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव होता है, उसका नाम है श्रद्धा। चौथा प्रकार है प्रीति का समष्टि के प्रति, ओंकार के प्रति प्रीति, परमात्मा के प्रति प्रीति, उसका नाम है भक्ति। तो 3 में कोई इंडिविजुअल है सामने, एक ऑब्जेक्ट है, छोटा बच्चा है, उसको हम स्नेह करते हैं, बराबर वाला है, मित्रता है, कोई हमसे ऊपर है, आदरणीय है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, उस पर एक भरोसा है। लेकिन व्यक्ति मौजूद है, दूसरा मौजूद है। भक्ति में दूसरा मौजूद नहीं है, भगवान का स्वर है, कोई व्यक्ति वहां नहीं है। ओशो कहते हैं बेहतर है कहो भगवत्ता, गॉडलीनेस, ब्रह्म का नाद, ओंकार हो रहा है, उसके प्रति अपने सहारा लगाओ, जब उंडेल दोगे, उसका नाम भक्ति है, पराभक्ति है। इसलिए श्रद्धा को गौणी भक्ति में गिना जाता है। किसी की श्रद्धा देवी देवता पे है, कोई पूजा पाठ करता है, कीर्तन करता है, आरती उतारता है, या भांति भांति की चीजें अलग अलग धर्मों में प्रचलित हैं। लेकिन जहां तक हमारा ईश्वर एक व्यक्तिवाची है कि कोई देवता है या गुरु है, वहां तक वह श्रद्धा है, भक्ति नहीं है भाई। तो श्रद्धा को गौणी भक्ति भी कहा जाता है। तो असली भक्ति जो है वो पराभक्ति है, सबसे परे। अब वहां कोई व्यक्ति सामने नहीं है, लेकिन एक समष्टि का संगीत है, ओंकार का नाद है।
इसलिए ओम अथा तो भक्ति जिज्ञासा। इतना समझा के ओशो ने कहा अगर तुम ये एक सूत्र समझ गए तो आगे के सूत्र समझने की कोई जरूरत नहीं है। सच पूछो तो शांडिल्य की बात पूरी हो गई, एक ही शब्द, एक ही पंक्ति में पूरा शास्त्र खत्म हो गया यहाँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ओंकार है ये जो परमात्मा तुल्य है? परमात्मा तुल्य नहीं, परमात्मा है। वही है। तुल्य नहीं, ऐसा लगता है कि परमात्मा कोई और है और ये कुछ और है। जब हम कहते हैं परमात्मा की ध्वनि, उसमें भी लगता है कि परमात्मा कोई और है, ये उसकी आवाज है। ऐसा नहीं, यही परमात्मा है। तो ये एक तरह से परमात्मा का ही रूप है या एक्सप्रेशन है या डायमेंशन है। अरूप कहिए अरूप बेहतर, कहिए, अरूप तो नहीं है, ध्वनि में कहाँ रूप है ना। रूप है। अच्छा, ठीक ऐसी ही बात ओशो ने एक ओंकार सतनाम में कही। गुरु नानक देव जी के जपजी साहब पर 20 प्रवचन दिए। पहले ही सूत्र में जब उन्होंने समझा दिया ओंकार को कि यही सच्चा नाम है, एक ओंकार सतनाम, खूब विस्तार में समझाया है। मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो उन्होंने ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा में कहा। ठीक वही बात उन्होंने एक ओंकार सतनाम में कही। अगर तुमने ये 3 शब्द समझ लिए, एक ओंकार सतनाम, आगे समझने को कुछ है नहीं। लेकिन नानक जानते हैं कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए आगे भी कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन घूम फिर के बात यहीं आएगी, चाहे कितनी ही विस्तार में जाएं। असली बात तो पहले ही उन्होंने बता दी। मेरे मन में जिज्ञासा हुई जब ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा में ये पढ़ा, जब एक ओंकार सतनाम में पढ़ा कि असली बात तो यही है। शास्त्र तो पूरा हो गया समझदार के लिए। मुझे ख्याल आया कि ओशो की पुरानी किताबों में देखूं ओशो ने क्या कहा पहले। बहुत मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं। ओशो की एक किताब है जो उनके हस्तलिखित आर्टिकल्स का संकलन है, मिट्टी के दिए। उसकी पांडुलिपि अभी भी मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं ओशो की लिखाई में। उसमें 5वें नंबर पे जो कहानी थी, उसमें ओशो नंबर डाले थे लिखते समय, है ना। जब किताब छपने गई तो उन्होंने 5वें नंबर वाली को नंबर 1 पर रखा। जब मैं पांडुलिपि की टाइपिंग कर रहा था तब मुझे ख्याल आया कि किताब में तो पहले नंबर पे है, इसमें 5वें नंबर पे है, ओशो ने क्यों बदलवाया। तब मैं चौंका। वो कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि पहले नंबर पे ही होना चाहिए। कहानी संक्षेप में सुनाऊं आपको? स्वामी जी, बहुत अच्छा रहेगा लोगों के लिए। ओशो ने कहानी लिखी कि मैंने सुना कि कहीं किसी सागर में कोई मंदिरों का नगर डूब गया है और उस सागर तट पर अभी भी परमात्मा के मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर बड़ी शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। मैं उस सागर तट की खोज में निकला, बहुत भटका सारी दुनिया में, लेकिन कहीं वह सागर तट नहीं मिला जहां मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही हो। आखिर खोजते 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 मैं एक जगह पहुंच गया जहां किसी ने बताया कि यही है वो जगह, आप ठीक जगह आ गए। मैंने वहां पहुंचकर बहुत सुनने की कोशिश की, लेकिन सिवाय लहरों के थप्पड़ों की आवाज के, चट्टान से पानी बार बार टकराता है, बस उसकी ही आवाज के और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं जमीन से कान लगा लगा के सुनता कि शायद नीचे से कोई आवाज आती होगी कहीं से, पानी में डूब डूब के सुनता था कि शायद भीतर कोई आवाज होगी, लेकिन हवाओं के थपेड़े, लहरों की आवाजें, चट्टानों से टकराता पानी, पंछियों की आवाज, वहां जंगल था, पेड़ों की आवाज, हवा चलती, यही आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बहुत कोशिश करता रहा। जो मैं सुनने आया था वहां पर वह सुनाई नहीं पड़ा। एक मुश्किल खड़ी हो गई। इस बीच में मैं यह भूल गया कि मैं आया कहां से हूं और वापस जाने का रास्ता कौन सा है। काफी खोजने पर भी समझ न आया कि कैसे लौटा जा सकता है। यह तय हो गया कि अब तो यही सागर तट पर जीना है, यही मरना है, वापस लौटने का कोई उपाय नहीं। फिर मैं सामान्य रूप से वहीं जीने लगा, तो कहीं जाना नहीं था। धीरे धीरे वो श्रवण वाली बात भी भूल गया, समझ गया कि नहीं सुनाई दे रहा, कुछ गलती हो गई, या तो गलत सूचना मिली या मैं गलत जगह आ गया, ये वो जगह नहीं है। तो कोई 1.5 साल बाद जब मैं ये सब भूल चुका था कि मैं किस लिए यहां आया हूं, रिलैक्स हो गया था,
अचानक एक रात मैंने सुनी कि प्रभु के मंदिर की घंटियां बज रही हैं। कहते मैं उठ के बैठ गया, मेरी नींद टूट गई। वो नींद ऐसी टूटी कि सदा सदा के लिए ही वह आध्यात्मिक मूर्छा टूट गई। तब से जो जागा हूं तो बस जागा ही हुआ हूं, फिर न सो सका। ये कहानी के बाद फिर ओशो लिखते हैं, मित्र क्या तुम भी प्रभु के मंदिर का संगीत सुनना चाहते हो तो चलो उस सागर तट पर। वह सागर तट कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में, तुम्हारे अंतरतम में है। चलो वहां और सुनो। जब तुम प्रयास करोगे तो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि प्रयास में भी एक तनाव होता है, टेंशन होता है। हम रिलैक्स नहीं हो पाते, हम पूरी तरह सजग नहीं हो पाते। लेकिन प्रयास करते करते तुम भी थक जाओगे एक दिन। और मजे की बात है कि जिस दिन तुम्हारा प्रयत्न छूट जाएगा, यू विल बी टोटली रिलैक्स, सडनली यू विल स्टार्ट हियरिंग। वो मंदिर का शाश्वत संगीत तुम्हारे हृदय में सदा से गूंज रहा है। बस तुम वहां जाओ, सुनने की कोशिश करो और उस दिन का इंतजार करो कि कोशिश भी छूट जाए, ताकि वो सूक्ष्म तनाव भी ना बचे कि मुझे सुनना है, और उस दिन वह सुनाई देने लगेगा। ये कहानी मिट्टी के दिए में नंबर 1 कहानी है। यद्यपि जब उन्होंने लिखी है तो उस पर 5 नंबर डाला लेकिन उसको सबसे पहले रखा। तो मुझे आया ख्याल कि एक ओंकार सतनाम से भी मैचिंग हो रही है, ओम था तो भक्ति जिज्ञासा भी सबसे मैचिंग हो रही है। इसका मतलब परमात्मा पाने की चाह भी बाधा है। जब तक वो चाह विदा छूट जाए तब तक ओंकार सेवन मुश्किल है। ओशो की एक और किताब का नाम ले दूं बस समाप्त करने के पहले। वो चाहत भी बाधा है। अंग्रेजी में ओशो की किताब का शीर्षक है निर्वाणा द लास्ट नाइटमेयर। मोक्ष आखिरी दुख स्वप्न। दुख स्वप्न नाइटमेयर, यह भी दुख स्वप्न है। कोई भी चाहत, कोई भी कामना, कोई भी वासना, ऐसा नहीं कि वो सांसारिक है इसलिए दुख है। चाहत ही दुखद है। तो ईश्वर की कामना, परमात्मा की कामना, निर्वाण की कामना, मुक्ति की चाहत भी दुख है, नाइटमेयर। लेकिन खुशी की बात यह है, इट इज द लास्ट नाइटमेयर। छूटेगी ये गया नाइटमेयर तो दी एंड है ना, दुख स्वप्न की सारी कहानी खत्म हो गई। तो निर्वाण की चाहत के कांटे से हम संसार के अन्य कांटे उखाड़ देते हैं। अंत में यह कांटा बचता है। याद रखना, कांटा तो कांटा है। तो प्रभु की प्यास हमें दूसरी प्यासों से मुक्त कर देती है। अंत में यह भी जब छूट जाता है, इस प्यास से भी मुक्त होना होगा। लेकिन वो अपने आप होता है, हम जानबूझ के नहीं हो सकते। हम तो पूरी लगन से उसको पकड़ेंगे, लेकिन वो छूट जाएगा। जब वो अपने आप छूट जाएगा तब मुक्ति फलित हो जाएगी। जब तक हमको पकड़े हैं तब तक मुक्ति नहीं है, निर्वाण नहीं है, क्योंकि कामना ही बंधन है। वो कामना किसकी है ये सवाल नहीं है। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कामना दुष्पूर है, कामना दुख है, ये नहीं कहा कि धन की कामना, कि पत्नी की कामना, कि पुत्र की कामना, ये नहीं। कामना अपने आप में दुख है। हम उसको धार्मिक रूप दे सकते हैं कि स्वर्ग जाना है, जन्नत को पाना है, मोक्ष पाना है, वो भी दुख है, वो भी दुख है। इन खुशी की बात यह है, इस कांटे से हमने अन्य कांटे निकाल दिए। अब एक दिन यह कांटा भी गिर जाएगा और तब मुक्ति फलित हो जाएगी, आखिरी जंजीर भी गई। स्वामी जी, समय की फिर सीमा है। जिज्ञासा तो होती है कि और विधियों के बारे में भी आप बात करते चले जाएं, लेकिन दर्शकों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, नई चर्चा के साथ, नई श्रृंखला में हमारे कार्यक्रम टी विद ओशो। धन्यवाद मस्तो बाबा, धन्यवाद आप सबको भी। जय ओशो।